जय गुरु जी संगत जी, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे। और आपको करण अंकल आपका सबका वेलकम करता है। कहते हैं गुरु जी सत्संग डिवाइन गुरु जी के प्यारे से चैनल में और गुरु जी के प्यारे से सत्संग चैनल में आप भी अपना सत्संग शेयर करा करें संगत जी। मैं बोलता नहीं तो मैं आपका काफ़ी दिन से बोल नहीं रहा। मैं देखता हूँ कि संगत क्या महसूस करती है कि सत्संग शेयर करती नहीं करती। मैं जो नंबर ऊपर स्क्रीन पे लाता हूँ तो किस लिए लाता हूँ कि इसलिए लाता हूँ कि आप अपना सत्संग शेयर करा करें, अपने गुरु जी की ब्लेसिंग पाया करें। आप करते नहीं हो तो मैंने तो अपना जो है गुरु जी की जिसको जरूरत हो तो मैंने बोलना ही है, क्योंकि जो संगत भटक रही है। और संगत जी आज का सत्संग आपको बता दूं मैं कि मुझे कई संगत का फ़ोन आ चुका है कि हमें जो अमृत वेले में नींद आती है और नींद को कहते हैं नींद हमें काबू में कैसे करें और नींद हमें नहीं आए। तो ये चीज़ें आपको सब बताऊंगा आज। और एक बात और बताओ संगत जी, आपको जो है मेरी आंटी बॉम्बे की आंटी ने मुझे फ़ोन करा था और एक पंजाब की आंटी ने फ़ोन करा था। उनके लड़के नशे करते हैं और जो नशे करते हैं, और जो बॉम्बे की आंटी है उनका लड़का भी वो काम करती है घर में जाके बेचारी। उसको जो है उसको कहते हैं उसका लड़का मारता है और नशे करता है और कुछ कमाता भी नहीं है, उसको मारता भी है और इतना करता है। आज के नशे इतने फैल गए हैं। तो आपको मैं संगत जी बता दूं कि आप ये क्यों हो रहा है ये चीज़ें। सबसे बड़ी बात देखिए, आपको बता दूं कि विवेकानंद जी आपने देखा आर्य समाज के वो कहते हैं वो थे विचारक थे, विचार करते थे। तो विवेकानंद जी ने कहा था कि हर घर में एक सिख होना जरूरी है। हर घर मतलब कि हर हिंदू घर में एक सिख होना बहुत जरूरी है। आपको बता दूं कि सिखों की इतनी छवि थी पहले। सिख कौन? जो सरदार जो सिख। मगर आपको बता दूं कि वो सिख नहीं है जिन्होंने बाल कटा लिए हैं, जो अमृत वेला नहीं संभालते, जिन्होंने नाम छिका हुआ बाल कटा लिए, नशे करते हैं और जो कहते हैं दारू पीते हैं, चिकन खाते हैं और सब कुछ खाते हैं, वो सिख नहीं है। गुरु गोबिंद सिंह जी के सिख वही हैं जो गुरु की रजा में रहते हैं। बाप बेटे की हर बात मानेगा तभी उसका बेटा है, नहीं तो वो उसको घर से बेघर कर देता है। मैं बता दूं, आपने पता होगा कि जब गुरु गोबिंद सिंह जी ने 5 प्यारे बनाए, अमृत छिकाया था उनको, तो तलवार लेके आ गए थे कि जो है तो जो आगे आया क्यों लेके आया, जिसने सर दिया वही गुरु का सिख बना। और गुरु घर में आपको पता होगा कि ये सबसे बड़ी बात है। और आपको आज बता दूं कि मैं जो है आज बहुत बताऊंगा कि आपको गुरबानी में ये लिखा हुआ है कि आपको आप बताता हूँ गुरबानी में क्या लिखा है। गुरबानी में ये हर धर्म ग्रंथ में लिखा हुआ है, मगर बात करने का तरीका अलग अलग है। मगर गुरबानी में स्पष्ट लिखा हुआ है। देखो जो हिंदू के धर्म में है या पुराणों में लिखा है, उसमें थोड़ा समझाने में फ़र्क है, ऐसे समझ नहीं आता। जो गुरबानी में जो गुरु ग्रंथ साहब में लिखा है पूरा स्पष्ट लिखा हुआ है और आपको कोई भ्रमित होने की जरूरत ही नहीं है। क्या लिखा है कि वो माँ जो है भगत को जन्म देगी, जो भगत को वो माँ भगत को जन्म देगी तो उसकी कोख सबसे बढ़िया है। और जो माँ भगत को जन्म नहीं दे सकती तो एक सूरवीर को जन्म दे। सूरवीर कौन? जो फौजी होते हैं, जैसे पहले वो योद्धा होते थे, फौजी होते थे और युद्ध करके आते थे, खून हो जाते थे और तब भी वीर होते थे। वीर को जन्म दिया, उसको नहीं दे सकती। एक दानी को जन्म दे जो दान करते हैं, दान में सच्चा दान। और जो वीर सच्चा वीर, जो सच्चा फौजी होगा। और फौजी सब सच्चे होते हैं। अब फौजी आपको मिलते हैं, उनको नमस्कार कर, उसको जन्म दे। फौजी को जन्म नहीं दे सकती तो जो है आप कहते हैं दानी को जन्म, दान पुण्य करता है, जो सच्चा दान पुण्य, जो नाम जपते हुए दान पुण्य करे, उसको जन्म दे। उसको भी जन्म दे सकती तो तू बांझ रह जा। ये और तेरा माँ होना बेकार है। ये मैं नहीं कह रहा संगत जी, ये धर्म ग्रंथों में लिखा हुआ है। तो उसका मैं आपको, आप पढ़ते तो है नहीं है धर्म ग्रंथ,
मगर आपने तो खाली पढ़ते नहीं ना सुनते हैं अच्छी बातें, सारा दिन सोशल मीडिया में लगे रहते हैं। कभी ये देख लिया, कभी किसी का क्या हो रहा है, कोई कहते हैं डांस कर रहा है, कोई कहता है ये कर रहा है। हमारे घर में भी है, मैं बता दूं आपको, मैं सबकी बात नहीं कर रहा। देखिए मैं आपको बता दूं, ज्ञानी और धार्मिक विचारों वाला, उसकी कदर हमेशा तीन चार लोग नहीं ले पाते। कौन कौन? एक गृहस्थी, एक घर के लोग, एक घर के लोग जो होते हैं उसका लाभ नहीं ले पाते, क्योंकि वो सोचते हैं कि ये तो हमारा बेटा है, मेरा पति है, मेरे फादर हैं, मेरा वो बाप सोचता है मेरा बेटा है, माँ सोचती है मेरा बेटा है, उसको अपमान होता है, ठीक है। और एक दोस्त यार और एक आस पड़ोस के लोग, और ये लोग लाभ नहीं उठा पाते जो अच्छे विचारों के लोग होते हैं उनका, तो इसीलिए आपके घर के आपके साथ नहीं देंगे। तो आपको मैं बता दूं कि आपने जो है ये सोशल मीडिया देखते हैं, इसका क्या फ़र्क होता है आपको आज कथा सुनाऊंगा, उससे आपको पूरा मालूम हो जाएगा। चलिए आपको बताते हैं। संगत जी, एक आपको कथा सुनाता हूँ, उससे आपको ये मालूम होगा। घर गृहस्थी वाले जो किसी की वाइफ लड़ाकी होती है, किसी की वाइफ लड़ती है, फालतू बोलती है, ये हमारे कर्म के हिसाब से होता है। कैसे होता है आपको बताता हूँ। और आपको ये बताऊँ कि हमारे जो कर्म हमारे सारे होते हैं, और हम तब गुरु को किंतु परंतु करते हैं कि आपने ऐसे करा ऐसे करा। हमारे पिछले कर्म, देखो बिना वजह तो कुछ भी नहीं होता, हमारे कर्म होते हैं तो उसका जो है फल होता है। चलिए बताता हूँ आपको, अब बताते हैं हम। देखिए संगत जी, आपको क्या करना है, ये कथा का जो है कथा सुनने से पहले मैं आपको बता दूं कि ये कथा आपको सुनकर आपको जैसे आप जैसे आपका कोई किसी को आप मानते हैं, किसी को आप जैसे किसी से आप जैसे आपका कोई गुरु है, कोई भी गुरु हो, जैसे आपके घर में आपके विद्या गुरु, आपके कहते हैं उस्ताद, या कोई भी हो घर पे, आपने उनके घर पे जाते हैं, जैसे उनके वाइफ घर पे जाते हैं तो घर में माहौल कुछ और होता है। तो आपने देखा होगा कि उनका माहौल कुछ और है, और जो जिससे आप शिक्षा ले रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, ज्ञान कोई सा भी हो सकता है संगत जी, गुरु हर कोई गुरु ही होता है। चाहे आप काम सीख रहे हैं, कोई कुछ भी काम सीख रहे हैं, वो भी आपका गुरु है। और कुछ भी काम जैसे वो उनका व्यवहार अच्छा है, ठीक है, उनका व्यवहार अच्छा है, और घर में उनकी गृहस्थी में घर में अलग व्यवहार है, तो आप उनको उनसे मिलाएंगे नहीं, उनसे कहते हैं उनकी बराबरी नहीं करेंगे कि एक घर में ऐसे तो ये भी ऐसे। देखिए ये संस्कार होते हैं। ये जो कथा सुना रहा हूँ इसको आपको पूरा मालूम हो जाएगा कि ये कथा कैसे आपको सुना रहा हूँ, और इसमें कितनी बड़ी आपको शिक्षा है इसमें, ठीक है, और आपको इसमें पूरी शिक्षा मिलेगी, आपको बताता हूँ। चलिए संगीत, सबसे बड़ी बात है कि इस कथा से ये कथा एक तो सच्ची घटना है, और ये आपको ये भी आपको बता दूं मैं कि आपको गुरु की कृपा, और इसमें कथा पूरी एक लंबी कथा है, इसमें आपको पता चल जाएगा। इसमें मैं पूरे 2 कथा मिक्स सुनाऊंगा, उसमें आपको ये पता चलेगा गुरु की, हम जो कहते हैं ना, हम गुरु को हमने कुछ कर्म नहीं करा, हमने ये नहीं करा, हमने तो पाप करा ही नहीं है। संगत जी मैं बता दूं आपको, हम पल पल में पाप करते हैं। आपको मैं आज ही बता दूं संगत जी, आज मैं जो है जा रहा था, बच्चों के लिए जाता हूँ, कुछ ले जाता हूँ, तो जब बाइक लेके चले जाते हैं कहीं जो है बाइक फास्ट चलाते हैं। आजकल बारिश का मौसम चल रहा है, तो आपको भी बारिश का मौसम चल रहा है, तो उसमें जो है छींटे वगैरह पड़ जाती है कपड़ों के ऊपर, और कहीं जो ऊपर से कूड़ा फेंक देते हैं। आजकल क्या है कि छतों से कूड़ा फेंक देते हैं, और छतों से जैसे देखो पक्षी वगैरह करे तो वो तो अलग बात है, कुदरती चीज़ है वो तो देखो तो कुदरती, मगर इंसान को परमात्मा ने अकल दी है और उसको जीवन दिया है, उसको इतना अच्छा जीवन दिया है। ये जो आपको बताऊं, ये जो जीवन है ना परमात्मा ने दिया है, ये बहुत अनमोल है, आप समझ नहीं रहे। आपको मैं बार बार कहता हूँ, अमृत वाला संभालिए, अमृत वाला संभालिए। अमृत वाला नहीं संभालेंगे आप तो आपको बता दूं, मैं आपको बताऊं, खाली बर्तन होता है ना, खाली बर्तन होगा तो उसमें ना बेफालतू बर्तन पड़ा रहेगा, पड़ा पड़ा जैसे कहीं आप बर्तन रख देंगे, खाली बर्तन होगा तो उसमें क्या है, गंदगी, धीरे धीरे गंदगी फैलती रहेगी। क्या होगा, उसमें गंदगी बढ़ती रहेगी।
गंदगी हमारा ऐसे ही हमारा शरीर है। हम गुरु से दूर हो जाएँगे क्योंकि हमें परमात्मा के देखिए एक ना एक दिन हमें परमात्मा से मिलना ही है क्योंकि हम उसी जीवन के लिए आए हैं। एक संसार में आए सारे काम करने हैं मगर गृहस्थी भी करनी है और सब कुछ करना है। और आपको ये बताऊँगा कि जो है इन 4-5 जनों के ऊपर अपने हाथ नहीं उठाना, इनकी हत्या नहीं करनी तो इस ब्रह्म पाप लगता है। कुंभी पाप, कुंभी नरक में जाएंगे आप ये चीज़ें करेंगे। तो ये भी बताऊंगा सारा। और एक और बताऊंगा, एक जो है आप संत सिंह मकसीन जी की आपने घटना सुनी होगी, पंजाबी के कथावाचक हैं और इतने गुड़ उनकी कथा होती है जो पंजाबी जानते हैं, जो पंजाबी पूरी जानते हैं क्योंकि उनकी जो है पंजाबी में आपको समझ, जो पंजाबी लोग हैं उनको समझ आएगी, सरदार सिख लोग। और जो सिख कौन होते हैं, जिन्होंने अपने गुरु की बात मानी है। जो पहले बताया कि जो गुरु के सिख हैं जिन्होंने अपना अमृत छका है, अमृत नहीं छका तो गुरु अपने बाल नहीं कटाए, दाढ़ा रखा हुआ, दाढ़ा एक कैंची भी नहीं मारी। जिसने कैंची मार दी वो गुरु का सिख नहीं है। और जिसने सर का एक भी कैंची मार दी वो गुरु का सिख नहीं है। आपको मैंने कथा पहले सुनाई होगी तो छोटी सी शॉर्टकट में सुना देता हूँ। गुरु का एक सिख था, वो गुरु गोबिंद सिंह जी 10वें गुरु हैं, उन्होंने जो है उसको बहुत प्यार करते थे। तो कहते थे कि कहते आगे आके बैठ। हर बार जब आता था, आगे शॉर्टकट में सुना रहा हूँ, आगे आके बैठ तू, ठीक है। उसको हर बार जब भी शब्द के विचार होते थे, क्योंकि गुरु गोबिंद सिंह जी लोगों ने कई लोगों ने ना हमारे सिखों ने ही जो है ना गुरु गोबिंद सिंह जी का सही तरह प्रचार नहीं करा। वो आपस में ही अभी दसम ग्रंथ के ऊपर लड़ रहे हैं। तो इससे मैं कुछ लेना देना नहीं है। हमें जो है सबसे क्योंकि हम सिख ही अपने धर्म को प्रचार करने में बहुत वो खुद ही पतित हो रहे हैं। पतित मतलब खुद ही अपने जो उनकी छवि है, गुरु गोबिंद सिंह जी जो छवि बनाई थी, गुरु गोबिंद सिंह जी ने जो बोला था कि सिख जो है मेरे दूर से पहचाना जाएगा। अब जिन्होंने बाल कटा लिए, जिन्होंने दाढ़ा कटा लिया, जिन्होंने कहते हैं सब कुछ कर लिया, वो कहाँ से सिख लगेंगे। गुरु गोबिंद सिंह सिख नहीं है, वो मैं बता दूं आपको। सिख फैमिली पैदा होने से कुछ नहीं होता। गुरु गोबिंद सिंह बोला ब्राह्मण वो जो ब्रह्म को जानता है, ब्राह्मण वो नहीं है जो ब्राह्मण के घर में जन्म ले रहा है। मैं बता दूं आपको, वो ब्राह्मण नहीं है, आपको उसको पूछने की कोई जरूरत नहीं है। जो मंदिर में जो घंटी बजा रहे हैं वो सुबह अमृत वेले में नहीं उठता ब्राह्मण, और नाम नहीं जपता, और कथा विचार नहीं करता, और लोगों को कहते हैं ऐसे खाली तिलक लगा लिया, तिलक लगाकर लोगों नाम खनूना जाना, हाथ तिलक लगाकर माला बाना, लोगों लाभ खनूना जाना। माला बाना बांध के वेशभूषा बना के साधु की, और साधु नहीं होता, वेशभूषा साधु नहीं, मन साधु होता। साधु कोई भी हो सकता है, साधु आपको किसी रूप में ही मिल जाएगा। मगर आपको सोचना है कि जो पंडित हैं, जो आपको नाम से नहीं जोड़ रहे, ये जोड़ रहे हैं कि शनिदेव शादी चढ़ जाएगी, ये माला पहनिए, ये व्रत रखिए, वो रखिए, कहते हैं ये वाला नग पहनिए, वो नग। इससे कुछ नहीं होने वाला संगत जी। जो नाम, जो सच्चा गुरु, सच्चा जो ब्रह्म की जो पूजा करेगा, जो ब्रह्म को जानता होगा, वो ब्राह्मण है। ये जो जन्म लेकर ब्राह्मण कोई भी नहीं होता। पहले बता दूं आपको, अब भ्रमित ना होना, क्योंकि मेरे चैनल पे आप आए हैं तो मैं आपको अच्छी शिक्षा दूंगा। और जो आप लोगों को भ्रमित करा हुआ है कि गौकरण थे, मच्छंदर नाथ थे, और कहते हैं एक चूल्हे में सुंदर पी लिया गौतम ऋषि जी ने, वो सब बातें हैं, रमज में बातें करी हैं, वो भी बताऊंगा आपको। खाली अभी पहले मैं जो टॉपिक पे उसमें बताता हूँ। ये सारी बातें रमज में करी हैं, ये पुरानी बातें हैं, मगर ये खाली ये जो है शिक्षा ना, शिक्षा देने के लिए है, थोड़ी बहुत कहानियां सुना के किसी को जोड़ना। मगर ये आपने ये सोचना कि गौकरण, देखिए गौकरण कौन थे, वो गौ की तरह थे। छोटे आपको छोटे से बता देता हूँ, बाकी बाद में बताऊँ कभी। गौकर्ण कौन से, जो गौ की तरह भोले थे, इसलिए उनका नाम गौकर्ण रखा था। और मच्छंदर नाथ कौन से, जो मच्छी के उन्होंने जो है गोरखनाथ जी के गुरु थे। उन्होंने
पता नहीं 90 साल की आयु में शादी कर ली थी अवेस्या, जो नृत्य करते उससे 90 साल की उम्र में जाके शादी कर ली थी और पतित हो गए थे। वो गुरु थे, ब्रह्मचारी थे। फिर गोरखनाथ जी ने बोल दिया था कि तुमने इस धर्म को बहुत आगे जाना था, नहीं जा पाया। अब भी देखो धर्म वो लुप्त हो गया है। हम देखिए, मैं तभी कहता हूँ गृहस्थ आश्रम सबसे बढ़िया आश्रम है। गृहस्थ आश्रम में रहकर आप गुरु को पा सकते हैं। गुरु परमात्मा ने आपको कलयुग में एक बहुत अच्छी बात है। कलयुग में क्या था कि जब राजा परीक्षित आए थे, जो पांडवों के जो पोत्र थे राजा परीक्षित, उन्होंने उनको बोला था कलयुग ने कि इसमें एक मैं जो सोने के अंदर रहूंगा, मैं जहाँ पे जुआ खेलते हैं मैं वहां रहूंगा, क्योंकि कहता कि मैं भी परमात्मा की हुक्म से आया हूँ। कलयुग ने बोला था परमात्मा के हुक्म से आया, मुझे मार दोगे, क्योंकि उसमें वो शक्ति थी। परिस्थिति ने जो 7 दिन के लिए जिनको श्राप मिल गया था, 7 दिन के लिए उनको तक्षक नाग ने उनको डस लिया था। तक्षक नाग ने श्राप मिला था उनको। उन्होंने जो है वो कथा भी सुनाऊंगा आपको कि मरा हुआ सांप डाल दिया था उसको, श्राप उसके बेटे ने श्राप दे दिया था कि तुझे वही तक्षक नाग 7 दिन में डसेगा। तो उसने जो है ये भागवत गीता सुनी थी, तो उनके 7 दिन में सुनकर उनका जो है, देखिए भागवत गीता सुनने का क्या सुनी थी उन्होंने, नाम भी जपा था उन्होंने। नाम नहीं जपोगे तो कोई भी कार्य करोगे तो वो निष्फल है। नाम कोई भी जपना ही पड़ेगा। और उन्होंने सच्चे मन से जुड़ा, क्योंकि उनके 7 दिन में मृत्यु होने वाली थी। देखियो, आपको मैं बता दूं, परमात्मा का ज्ञान परमात्मा जब मिलता है तभी आता है। ये बता दूं, कोई कहता है ना मन जोड़ के कहते हैं नाम मन जोड़ के ध्यान लगाओ, मन नहीं जुड़ेगा। जब परमात्मा मिलेगा तभी हमारा मन जुड़ेगा। बिना परमात्मा के मन नहीं जुड़ सकता। परमात्मा मिलेगा तभी हमारा मन अंदर से पवित्र होगा। कहते हैं मन साफ करके नाम जपो, मन को ध्यान लगाओ। ध्यान तभी लगेगा जब परमात्मा का मिलन होगा। परमात्मा का मिलन होगा तभी हमारा सब कुछ हमें मिलेगा, और परमात्मा का हर चीज होगी तभी। परमात्मा जब मिलेगा तभी हमारा मन जुड़ेगा और कृपा होगी गुरु की कृपा होगी। इसीलिए बताता हूँ आपको कि आप कहीं कहते हैं कि ध्यान लगा के नाम जपो। ध्यान तो तभी लगेगा ना जब हम धीरे धीरे नाम जपते रहेंगे, हमारा ध्यान उनसे लग जाएगा परमात्मा से, तब हमें गुरु की कृपा होगी। ठीक है संगत जी। और आपको बताऊं, परमात्मा जब मिलता है, कैसे मिलता है परमात्मा? नाम जपने से मिलेगा परमात्मा। और परीक्षित जी ने जब नाम जपा था, और जब मन पवित्र कब होता है तो परमात्मा मिलता है, मन अंदर आके बैठ जाता है। तो काम करो लोभ अहंकार को, उसको हमने कंट्रोल करना है। वो मैंने छोटी सी वीडियो डाल दी कि मन को कैसे हमने काबू करना है धीरे धीरे। वो छोटी सी वीडियो देख लेना आप, तो लोग उसमें जाके तो बता दूंगा। तो उन्होंने 7 दिन में उन्होंने मौत का ज्ञान मिला था। मौत का ज्ञान बहुत होना जरूरी है। आप देखते हो, हम किसी की मृत्यु हो जाती है, वहां पे जाते हैं, हमें वैराग हो जाता है। उसको कहते हैं शमशान विराग। जो शमशान में हम जाते हैं तो हमें विराग हो जाता है, उसको कहते हैं शमशान विराग। शमशान में जाके विराग हो जाता है, वो उसको शमशान विराग कहते हैं कि वो थोड़ी देर का होता है। वो जैसे पहले गए वहाँ पर शमशान में बैठे, अच्छा नहीं किया, क्या पड़ा है दुनिया में, सब एक दिन मर जाना है, वहाँ ऐसी बातें करेंगे। तो थोड़ी देर में फिर माया का असर हो जाएगा, फिर आप सब भूल भाल जाएंगे। वो थोड़ी देर का बस चैन बन का होता है। वैसा बिल्कुल वैसा ही जो आपको जो परमात्मा ने हल्का से झलक दिखाई ना आपको, वो झलक जो है आपको, उसी झलक को आपको हमेशा आगे उससे ही आपको सारी चीजें मिलेंगी। क्योंकि परमात्मा का ज्ञान परमात्मा से मिलने से होता है, और मौत के ज्ञान से ही हम परमात्मा को पाएंगे। क्योंकि जिसने भी पाया मौत के ज्ञान में, आपको पता होगा सिद्धार्थ जो महात्मा बुद्ध थे, वो मौत के ज्ञान से ही कहते उन्होंने घर बार छोड़ दिया था। तो घर बार जब छोड़ा था उन्होंने, तो जब गए थे वो घर बार छोड़ के, तो उन्होंने जैसे घर बार छोड़ के गए वो, तो कैसे उन्होंने, जैसे वो राजा थे, तो राजा ने बोल दिया था कि इनको ना बाहर की चीजें नहीं दिखानी, क्योंकि वो दिखाएंगे बाहर के मृत्यु, बाहर कोई अर्थी लेके जा रहे हैं, कोई जन्म हो रहा है, मृत्यु हो रही है, वो हो रहा है,
तो एक बार क्या हुआ, राजा कहीं गए हुए थे, फिर क्या, तो सिद्धार्थ जी जो है, सिद्धार्थ नाम था इनका पहले, जो महात्मा बुद्ध थे ना, तो वो गए बाहर, तो देखा कि एक जन्म ले रहा है, बच्चा रो रहा है, ये जन्म कि ये क्या हो गया, ये जन्म हो रहा है इसका, जन्म हुआ है इसका, तो पीड़ा हो रही थी, तो जन्म हुआ किसी का। तो एक जगह जा रहे थे, कि एक जगह क्या हुआ कि किसी को लेके जा रहे थे, किसी अर्थी को, तो ये क्या कह रहे, ये कोई मर गया है, उसकी जो है अर्थी लेके जा रहे, कि ये मरना क्या होता है, कह रहे मरना है जो हम लास्ट टाइम पे हम मर जाते हैं, हमारे अंत समय पे, तो वो है। सिद्धार्थ जी को उसी दिन विराग हो गया। देखिए जो है, आपको मैंने बोला था ना, जो देवते होते हैं, देवते कौन होते हैं, जिनकी 10% भक्ति रह जाती है, वही सिद्धार्थ जी थे। इनकी थोड़ी बहुत भक्ति रह गई थी, तो वो 10%, 10 मील तक, जैसे 100 मील तक जाना होता है, 10 मील तक हमारी रह जाती है, तो वो भक्ति, वही देवते हैं ये, जो माँ में जन्म लिया, तो मगर बापू ने चाहा, मगर जो कुदरत को मंजूर होता है तो वही होता है। तो उनको वैराग हो गया, तो उन्होंने कहा कि मर जाना तो हम तो ऐसे ही मर जाएंगे, तो ये क्या होगा हमारे साथ, तो इस संसार में माया तो ऐसे ही हो जाएगा। तो वो तो है। तो एक बार वो नदी में नहा रहे थे, ठीक है, नदी में नहा रहे थे, तो उसकी माँ ने बोला कि देख के मुस्कुराई, तो कह रहे आप देख के क्यों मुस्कुराए नदी में, कह रहे तेरा शरीर इतना इतने तेरे में ताकत है, तेरा शरीर इतना भगवान ऐसे फूला रखे, तो ये देखा, तो ये देखा उन्होंने, फूला शरीर जैसे ताकतवर था, जैसे आप आजकल देखते हो, आजकल तो क्या है, लड़कियों को, आंटियों को, बच्चियों को क्या हो गया आजकल संगत जी, एक शरीर को देख के आप अपना जीवन खराब कर लेते हैं, कैसी कैसी लैंग्वेज बोलते हैं। मैं इस सत्संग चैनल में बोल नहीं सकता, ऐसा है चेहरा, ऐसा तू ऐसा लग रहा है, तू ऐसा लग रहा है, ये क्या है संगत जी, ये अश्लीलता वाले सारे वर्ड बोलते हैं। हमें हम कहाँ हमारी जो ये हमारा जो देश था ना, देवता और गुरुओं का देश था। हर घर में परमात्मा के बंदे आते थे, पूजा पाठ होती थी, रोज पूजा पाठ के अलावा और रसोई में नहा धो के रसोई में जाते थे। आजकल तो पहले तो नाटक देखेंगे, सुबह उठते ही उनको नाटक चाहिए, ये आजकल वो नाटक, ये नाटक वो नाटक, हमारे घर में भी चल रहा है संगत जी, कहीं भी कह रहा हूँ मैं। सबसे पहली बात है, पहले क्या, सबसे पहले पूजा पाठ होता था, उसके बाद रसोई में जाते थे नहा धो के, फिर बिना उसके जो है, बिना नंगी पैरी और रोटी बनाते थे, और रसोई में बैठकर छोटी छोटी चौंकी होती थी, उस पर रोटी बैठ के खाते थे, और गुरु की कृपा आप पे होती थी, और तब भी बरकत होती थी। वो होता था असली प्रसाद, वो प्रसाद हो जाता था, क्योंकि वो भोग लगता था पहले, तो उससे जो बुद्धि भी सही रहती थी। आजकल क्या है ना, प्रसाद है, जो दुनिया भर का जो गंद वाला खा रहे हैं। मैं ये नहीं कहता कि नहीं खाना चाहिए आपको, जो गुरु को आप भोग नहीं लगा सकते। आप ये किसी को मत बोला करें, गुरुजी ने बोला हुआ है हमें कि नॉनवेज खा लो, आपने खाना खाइए, मगर किसी को बोलिए मत। किसी को, दूसरे को क्यों तोड़ रहे हैं आप, दूसरे को क्यों कमजोर कर रहे हैं आप, आपको वो पाप लगेगा। असली पाप वो है, आप खाते हैं खाइए, मैं आपको मना नहीं करता, मगर आप धीरे धीरे आप गुरुजी जुड़ेंगे, गुरुजी आपने आप छोड़वाएंगे। मैं फिर कह रहा हूँ कि गुरुजी कभी नहीं कहते थे कि आप चिकन खाइए, वो कह रहे थे कि चिकन खा ले, मगर इसको चिकन खाना अच्छी गल नहीं है, ये बोला था मैंने। ये आप ये बहाना मत, क्योंकि संगत क्या करती है कि बहुत चिल्लाकर अपनी मतलब की बात होती है, वो बहुत जल्दी ले लेती है, और उसको, और बाकी जो फालतू बातें, वो कोई और दूसरी बातें, जो अच्छी अच्छी बातें, जो ज्ञान की बातें होती है, वो नहीं लेती। जो आपकी मतलब की बात होती है वो लेती है। और आपको बता दो, तो ये कहते हैं ये खा लेना, वो खा लेना, ये क्या है संगत जी, आपको सोचना होगा। और आप सत्संग भी वही सुनते हैं जिसमें आपकी मतलब की बातें होती हैं, कोई दूसरे सत्संग आप सुनते ही नहीं हो। देखियो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मुझे देखिए, मैंने भीड़ नहीं बनानी, मुझे संगत वो चाहिए जो असली संगत, जो नाम जपने वाली संगत चाहिए मुझे। ये वाली संगत नहीं चाहिए जो सत्संग में जाकर सत्संग में ये देखती है कि उसने क्या पहना है, इसने क्या पहना है। सत्संग में हमें हम कई मुझे संगत कहती है हमें माला दे दो, हम गुरुजी वाले लगेंगे।
संगत जी अंदर से आप गुरुजी वाले बनिए, अंदर से गुरुजी वाले बनेंगे तभी आपको उसका फल मिलेगा। दिखावे वाले गुरुजी नहीं बनिए, दिखावे वाले गुरुजी तो हर कोई बन जाएगा। अंदर से बनिए, अंदर की आत्मा से आप बनेंगे गुरुजी वाले, तभी आपको उसका फल मिलेगा। और आपको सबसे बड़ी बात है, और ये बता दूं आपको कि अंदर से गुरुजी ने पैंडल ब्रेसलेट पहन के, गुरुजी मेरे को पड़े हैं ना, ब्रेसलेट है, कड़ा है, मैं कभी भी पहनता हूँ, मैं रोज नहीं पहनता क्योंकि मैंने धीरे धीरे मेरा पहले बहुत पहनता था मुझे क्योंकि जब हम ज्ञान होता रहता है तो हमें ये चीजें से दूर होते रहते हैं। मगर आपको धीरे धीरे परमात्मा से अमृत वेले से जुड़ना है। अमृत से जुड़ेंगे, नहीं तो आप अमृत वेले से जुड़ेंगे तो आप गलत जगह से जुड़ जाएंगे। धीरे धीरे आपको दूसरी चीज खींचेगी, क्योंकि जब मन खाली होता है तो मन यहाँ देखो मैं बताता हूँ, मन जब खाली होता है हम ऊपर जाते हैं ना, जैसे या तो ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। नीचे जाएंगे तो हमारे अंदर गलत चीजें आएंगी, गलत चीजें करेंगे, और फालतू सत्संग में जाएंगे तो हम अलग भावना से जाएंगे, मगर हमें वो फल नहीं मिलेगा। संगत जी बता दूं मैं, और ये फिर आप तो वो करेंगे जैसे हाथी नहाया धोया फिर नदी में गिर गया, हाथी नहाया धोया फिर कीचड़ में गिर गया, हाथी नहाया धोया। जैसे मछली जो है, आपको पता है मछली जो पानी पीती है तो उल्टे होके पीती है। मछली को ऐसा शरीर बना रखा है कि उसमें जो है पानी जाता ही नहीं है। तो ऐसे ही मछली जल में रहती है तब भी उसमें बास आती है। क्या कहा है, मछली जल में जाती है बास आती है। और मेंढक जो है, मेंढक पानी में पूरे दिन रहता है तो पवित्र नहीं होता। नदी में नहाने से आप पवित्र नहीं होंगे जब तक आप मन को पवित्र नहीं करेंगे। गंगा नहाए क्या हुआ, गंगा नहाने, देखिए आपको बता दूं, गंगा जो खुद अपने, जो आप गंगा में नहा के आते हैं वो अपने कर्म काटने के लिए साधुओं के पास आती है जो नाम जपते हैं। समझ आया, साधुओं के पास जाते हैं जो नाम जपते हैं। और वो जो है मैं बताऊं, साधु पे जाते नाम जपते उनके वहां पे स्नान करके आती है तो अपने कर्म काटती है गंगा किसी रूप में भी। आपको पता है कि एक कथा भी है, गौ के रूप में आती थी और काली होती थी, स्नान करके व्हाइट हो जाती थी गंगा। तो आप बताओ, नाम में सब कुछ नाम में ही आप नाम जपेंगे तो आपके पास गंगा आ जाएगी। और आपको पता है जो आप जो कहते हैं शेष नाग है वो नाम जपता है अलग अलग रोज, कितने एक रोज उसके दिन में कितने बार नाम जपता है, नए नए नाम जपता है, वो जपता है। तो वो भी जो नाम जपता है ना, कहते हैं कि उसके बाद जाते हैं फिर वो, तो वो भी जो नाम जपता है, नाम की महिमा सारी संगत की अमृत वेले में जपेगी, नाम की महिमा है। चलो आपको बता दूं, तो आप जैसे घर में पहले पवित्रता रहती थी तो मन भी शुद्ध रहता था। आपको बताता हूँ, तो मन शुद्ध रहता था तो सब कुछ शुद्ध रहता था। आपको पता है पहले जो है खटिया जो होती थी, खटिया जो लोग सारे बारिश होते थे, ठीक है, बारिश होते थे, जंगल भी होते थे, जंगल होते थे, सब कुछ होता था, सारे जानवर नियम में रहते थे। कोई किसी को खाने नहीं आता था, उनका वो होता था, नियम होता था। पहले जो है हार्ड वर्क ज्यादा होता था, पैदल लोग ज्यादा चलते थे और मेहनत ज्यादा करते थे। और सांप जो है खटिया के ऊपर नहीं चढ़ता था कभी भी, पता है आपको, खटिया के ऊपर सांप ऊपर चढ़ता ही नहीं था, उसका नियम था। क्योंकि हमने नियम तोड़ दिया, प्रकृति से नियम तोड़ दिया, पेड़ काटने लग पड़े, ये काटने पर सांप ने भी नियम तोड़ दिया। संगत जी आपको चलो अब बताते हैं, ये बातें तो होगी, तो आपको अब बताते हैं कथा। जो कथा मैंने बताई थी कि जो संत के जो है, संत के घर में जो है उसको उसके कर्म सबके होते हैं। मैं ये आप मत बोलना, कर्म सबको भोगने पड़ते, संत हो चाहे भगवान। जो राम थे वो भी इंसान थे और उन्होंने अपने कर्म भोगे थे, रावण भी आए थे, सब आए थे। ये इस भगवान जो है, देखिए उनकी जो कथा कितने साल के बाद लिखी थी, मगर गुरु ग्रंथ साहब की कथा हाथों हाथ लिखी हुई है, पता है आपको। गुरु नानक जी ने पोथी साहब में खुद लिखी थी कथा, और गुरु अर्जुन देव जी ने भी अपने हाथों से सामने बैठ के कथा लिखवाई थी भाई गुरुदास जी से, अपने मामा जी से कथा लिखवाई थी। उनके मामा जी जो थे उन्होंने भी एक वार की कुंजी बनाई है, वो कुंजी, उसको कुंजी का दिया हुआ गुरु ग्रंथ साहब का। पूरा गुरु ग्रंथ साहब जो है ना, उसकी कुंजी बनाई है वो, उसमें पूरा उसका निचोड़ रखा हुआ है।
जो उनकी वारे है ना, वारे पढ़ेंगे ना, मेरे पास है वारे, वो पंजाबी में मगर, तो उसको कुंजी का खिताब दिया है। और व्यास जी का, जो व्यास जी थे ना, व्यास जी, व्यास नदी है, वहां बैठ के उन्होंने महाभारत लिखी थी, उन्होंने लिखी थी। और कितने साल के बाद लिखी थी? तो जब लिखते हैं ना तो दूसरा लिखता है, हम बोलते हैं दूसरा लिखता है, कितने साल के बाद लिखी, तो अपने थोड़े बहुत विचार डाल देता है, तो इसलिए थोड़ा बहुत हेर फेर हो जाता है। उसकी बात नहीं करेंगे, तो वो करेंगे। देखिए, जो गुरु ग्रंथ साहब गुरु ने सामने लिखवाया है, सामने लिखवाया है, तो उनके पूरे विचार, उसमें कोई भी भगत की परमात्मा की बानी है, कोई भी आए थे, रविदास जी हैं, सबकी बानी है, जो कितने गुरु आए हैं 1400 कुछ, उसमें सारे गुरुओं की, मुसलमान फकीरों की, सबकी जो परमात्मा के जिन्होंने बात करी उनकी बानी है, कोई बनाई बात नहीं है, जो दिमाग से बनाई बात की बानी उसमें कोई भी नहीं है। आपको पता होगा कि सातवें गुरु जी के बेटे थे, शायद उनके बेटे थे, तो उन्होंने जो है गलत व्याख्या कर दी थी बानी की, तो उनको अपने घर से निकाल दिया था। देखिए, गुरु ऐसे होते हैं। आपको सारे गुरुओं की मैं बता दूंगा, किसी गुरु ने पहले पातशाह जी, दूसरी पातशाह जी, तीसरी पातशाह जी ने, दूसरी पातशाह जी ने भी अपने घर से नहीं बनाया, बाहर जिसने सेवा करी है, जिसने गुरु की सेवा करी है। देखिए, जिसने अपने गुरु रामदास जी जवाई को बनाया, उन्होंने बहुत सेवा करी, उनकी बहुत परीक्षा ली है। गुरु पांचवी पातशाह जी हुक्म में रहे थे, वो चले गए थे पाकिस्तान, वहाँ पे पाकिस्तान में लाहौर में चले गए थे, तो उन्होंने विराग में आ गए थे उनके, तो सब कुर्बानी जब देते तभी वो गुरु बनते, ऐसे गुरु नहीं बन जाते संगत जी। मैं गुरु ग्रंथ साहब और 10 गुरु की मैं कथा सुनी है, और हर गुरु की अलग अलग कथा है। सारे गुरु नानक की जोत है सारे, किसी में फर्क मत करा करें आप। ये जो आप कहते हैं 12 बज गए, ये जो आपके लिए, हिंदुओं के लिए रात को हिंदू लड़कियों को कहते हैं धन लूट के हिंदू लड़कियों को बचाने के लिए जाते थे, और हिंदू लड़कियों को बचा के आते थे। वो कहते हैं 12 बज गए। मुगल जो है, जो सबसे बड़ा इतना बड़ा महान राजा था, उसको जो है बचाया, ठीक है संगत जी, उसको जो है उससे बचाया, सॉरी, उससे जो है इतना महाबली राजा, उससे थोड़े से सिंह, जो कहते हैं जंगल में रहते सिंह, और काठी पे सोते थे, चने खाते थे, उन्होंने कैसे करते थे वो, कैसे ताकत आती थी? नाम की ताकत संगत जी, नाम में बहुत रस है, और नाम में आपके अंदर आपकी आत्मा को बलवान बनाता है। आत्मा बलवान होगी तो आपका शरीर से कुछ नहीं होगा। आपने सुना होगा ऐसे सिख थे जो पतले से थे, एक नागनी मारी थी उसने हाथी के सर पे थी, जो पतला सिख था, गुरु की मेहर हुई ना, नाम की ताकत थी वो भी। आपको बहुत कथाएं, ऐसी कथा है कि आप तो पढ़ते तो है नहीं हो, बस ये सोशल मीडिया में लगे रहते हो, वहाँ लगे रहते हो। तो आपको बताता हूँ कथा, वो वाली अब ज़्यादा लंबा हो जाएगा। देखिए संगत जी, एक कथा सुनाते हैं कि एक जो है गुरु की कृपा से ये कथा आपको बहुत ज्ञान देगी। संगत जी, एक संत थे, तो वो कथा करते थे। तो एक उनका जैसे हम हैं, ऐसे हम जुड़ गए संत से, जैसे कथा विचार हम जुड़ गए उनसे, तो वो जुड़ गए। तो एक बार क्या हुआ कि जैसे संत की प्रवचन करते थे जंगल में बैठ के, तो सारे सुनते थे, तो वो भी सुनते थे, वो भी प्रवचन सुनता था। तो सुनते एक बार उसको काम पड़ गया घर में उनके, ठीक है संगत जी, वो घर में काम पड़ गया, तो घर में गया तो संत जी के, जो संत जी उनकी प्रवचन उनसे जुड़ गया, तो घर में गया, तो घर में क्या था कि संत जी हैं, कह रहे उनकी वाइफ आई, कह रहे कौन संत, कह रहा जो आप कौन है, कह रहे मैं तो कहते हैं आप कौन, कह रहे मैं संत जी से मिलने को कौन, तो वो जो वेला घूमता रहता है, ऐसे बोला उन्होंने, गाली बकी, कुछ काफी बका। संगत जी ये देखिए, अब जो कच्चा होगा ना, जो कच्चा सेवक होगा, वो कहेगा संत की तो घर में इज्जत नहीं है, हम क्यों इसकी इज्जत करें। संगत जी कर्म होते हैं हमारे पिछले, वो भी बताऊंगा कर्म, ये जो हो रहा है ना उनके साथ, वो भी बताऊंगा क्यों हो रहा है ये कर्म पिछले क्या थे, वो बताऊंगा आपको। चलिए
संगत जी वो कहते कौन था जी, वो बेला घूमता रहता है, ऐसे घूमता रहता है, वैसे घूमता रहता है, वो घूमता रहता है। तो संगत जी इससे ना मुझे बहुत शिक्षा मिली है। पहले मैं भी भटक गया था, तो आपको पता है कि अपने अपने घर की बात होती है, तो मैं भी भटक गया था। पहले मुझे भी दिल टूट गया था कि मैं तो भगवान का नाम लेता हूँ, मेरे से ऐसे होता है, ऐसे होता है। पहले मैं भी किंतु परंतु बहुत करता था। जब मैंने धीरे धीरे हम चलते रहते हैं ना परमात्मा की तरफ, तो हमें जो है ऑटोमेटिक गुरु ज्ञान अपने आप देता है। हमारे सामने ऐसी ऐसी कथा लाता है जो सच्ची घटना होती हैं, और गुरु अपने आप ही हमें किसी के थ्रू वो कथा और ज्ञान दे देता है। तो इसीलिए आपको भी सोचना है कि गुरु पर विश्वास, सबसे पहली सीढ़ी विश्वास की है। आप गुरु पर विश्वास नहीं करेंगे तो आप खाली रह जाएंगे संगत जी। आप फिर मुझे मत कहना कि अब मुझे ये मत बोला करें संगत जी हमारा ध्यान नहीं लगता, हमें लगता। सबसे पहली सीढ़ी विश्वास की है। गुरु पे विश्वास नहीं करेंगे तो आपको कुछ नहीं मिलने वाला, और गुरु पे विश्वास करेंगे सब कुछ मिलेगा आपको। आपको सोचना है गुरु पे विश्वास करना है, क्या करना है। चलिए आपको बता दो। तो कहते कौन सा ये ऐसे वेले घूमते रहते हैं। तो वो काफ़ी देर बात होती रही, कहता कि फिर चला गया वो। तो जब दूसरे दिन प्रवचन सुनने गया तो उसने बोला उनको, संत जी को, कि हम आपके घर गए थे तो आपके घर में उन्होंने बोल दिया था कि मैं उनकी वाइफ हूँ, तो उनकी धर्मपत्नी हूँ। तो वो जो है कहते आपकी धर्मपत्नी ने ऐसे से बोला था। तो कह रहे हाँ ठीक है, बोला चलो अब क्या बोला। कह रहे संत जी मुझे एक कंफ्यूजन हो रही है, मेरा ना मुझे बताइए कि आप इतने अच्छे प्रवचन करते हैं और आप इतने अच्छे नाम, आपके इतनी भक्ति है, तो आपकी वाइफ आपकी इज्जत क्यों नहीं करती। कहती छोड़ो ना, ये तो होता रहता है, संसार में है। तो उनके नियम बताओ। काफ़ी किंतु परंतु करा संत जी ने। फिर संत जी ने बोला कि चल मैं तुझे बता ही देता हूँ। तो संत जी ने बोला कि ये मेरे काफ़ी पिछले जन्मों की बात है। ऐसे 2, 3, 4, कभी किसी के 3 जन्म, किसी 100 जन्म, किसी की। जैसे आपको पता होगा कि कहते हैं भविष्य जी थे महाभारत के, जिनको तीरों की सैया में लटाया था। आपको पहले ही बताया। कहते हैं कि उन्होंने जो है एक सांप को तीर से पकड़ के ऐसे फेंका, तो वो कांटों की उस पर गिर गया, उसके सारे कांटे घुस गए अंदर। तो उसके जो है फिर उसका श्राप उनको लग गया। तो इसीलिए, और 2-3 श्राप और भी लगे थे। तो क्योंकि देव थे वो, तो वो जब तीरों की सैया में जब तक महाभारत थी तब तक जिंदा रहे थे वो। तो वो भी भगत थे, ऐसे नहीं है, मगर कर्मों से तो कोई छूट सकता ना। और आपको पता होगा महाभारत में धृतराष्ट्र जो जिनके 100 पुत्र गए थे, उन्होंने भी 100 हंस खाए थे। 100 हंस वाली कथा चाहिए तो कमेंट में मुझे लिख देना, 100 हंस की कथा। आपको उन्होंने 100 हंस खाए थे, उसका श्राप लग गया था, तो इसीलिए उनके 100 पुत्र मर गए थे। तो ठीक है। और उन्होंने ये बातें बहुत हम सोचने वाली, हम कर्म तो कर देते हैं मगर हमें सोचते नहीं, हमारे पिछले हमारे कर्म बहुत होते हैं। ठीक है संगे। फिर उन्होंने बोला चलो मैं बताता हूँ संत की बात। उन्होंने कहा मेरी काफ़ी जन्मों की बात है कि मैंने जो है ये थी भैंस। आपको पता है ना, जो गाँव में भैंस चलती है तो पीठ में ना, ऐसे यहाँ पे जैसे उसके पीठ में था, उसमें ना गाय चलते पीठ में ना उसके जख्म सा हो गया था, जिससे ठुड्डा होता है ना, आपने देखा होगा ऐसे ऊपर उठा हुआ, उसमें जख्म हो गया था। तो मैं था कौवा, सुनिए, मैं था कौवा। उन्होंने संत जी बोला। आपको मैं बताऊं कि मैं बताया ना आपको कि हमें जो इंसानी जन्म बहुत सालों 4 युग लग जाते हैं उसे भोगने। आपको पता होगा कि सतयुग में जनक राजा वो अवतार थे, सतयुग में अवतार थे। जनक राजा कोई ऐसे नहीं थे जो रामचंद्र जी के जो ससुर जी बने थे, वो पिछले अवतार थे वो भी। तो उन्होंने संतोखा ऋषि को उन्होंने बोला था गुरु नानक जी का मुझे दर्शन करना है। तो उन्होंने पहले बोला कि उन्होंने कहा कि मुझे गुरु नानक जी के दर्शन कलयुग में करने हैं। उन्होंने ये नहीं बोला कि मुझे अभी करने, वो अभी करा देते दर्शन, मगर उन्होंने बोला कि मुझे कलयुग में करने हैं गुरु नानक जी के दर्शन। तो उन्होंने उनको विधि बताई। पहले कहते कि और कोई चारा नहीं है, आपको मटके बंद कर दिया, 4 युग के बाद कलयुग में दर्शन करके
कैसे कैसे करा, वो भी कथा आपने सुनी है नहीं पूरी, वो भी कमेंट में बता देना। जो जो कथा आपको सुननी है ना, तो मैं कमेंट में बता दिया करे, कि कमेंट में लिख दी करे, या मुझे फ़ोन कर लीजिए करे। फ़ोन करके सबसे बढ़िया है, फ़ोन में पूरी अच्छी तरह आपसे बात कर लूँगा। कोई आपकी समस्या होती है, कोई कथा आपको जैसे किसी का जानना है, किसी कोई कथा के बारे में, जैसे कोई धार्मिक कथा के बारे में मुझे बता दीजिए, मैं आपको बता दूँगा पूरी सही तरह कि ये कथा थी और ये हुआ था, ऐसे होना चाहिए। ठीक है संगत जी, सतयुग में वो थे अवतार, तो उन्होंने उनको संतोखा ऋषि का सरोवर भी है अमृतसर में, आप जाके दर्शन कर लेना, आपको संतोख आएगा उससे। आपको जैसे भटकते रहते हैं ना, संतोख आएगा नहाने से वहाँ पे, क्योंकि संतोख कितना 4 युग का संतोख है। आप तो 1 साल 2 दिन 4 दिन संभालते हैं, तो कहते हैं हमें गुरु जी के दर्शन नहीं हो रहे। अरे ऐसे थोड़ी होता है गुरु जी के दर्शन। अमृत वाला संभालिए, गुरु जी की गुरु प्रसाद बरसेगा तभी दर्शन होंगे, गुरु की कृपा होगी आप पर। आप सोचते हैं कि 2 मिनट में दर्शन हो जाते हैं, नहीं ऐसे नहीं होते। चलिए, तो आपको बताता हूँ उसकी कथा। तो गुरु की कृपा, वो जो है भैंस के ठुड्डे पे जख्म से हो रहा था, तो कौवे के जो संत थे वो कौवे के रूप में थे, और जो उनकी वाइफ थी वो जो भैंसा थी वो थी। आपको बता दूं कि जो हमारा जो जैसे अब हमारा आंटी का जन्म हुआ है, तो अगले जन्म में हमारे अंकल के भी हो सकता है, हमारे कर्मों के हिसाब से। ये नहीं कि हम अगले जन्म में भी आंटी बनेंगे, ये हमारे जैसे कर्म होते हैं उसी हिसाब से हमें उसकी वैसी हमें वासना जैसी होती है, वैसे हम जन्म मिलता है। तभी कहते हैं अंत समय जो सोचोगे वही बनोगे। बच्चों के बारे में सोचोगे आपको सूर्य का जन्म मिलेगा, दौलत के बारे में सोचोगे दौलत के बारे में आपको उसका जन्म मिलेगा, नाक का। और आप जैसे घर के बारे में सोचोगे प्रेत का जन्म मिलेगा। आपको सोचना आपको किसका जन्म लेना। परमात्मा के बारे में सोचोगे तो आपको परमात्मा का जपने का एक बार मौका मिल जाएगा। परमात्मा आपके हृदय में जब जन्म लोगे तो आपको कहते हैं परमात्मा नाम जपते हुए ही आप जन्म लोगे, तो आपको एक अवसर और मिल जाएगा गुरु के प्यार और गुरु की नाम जपने में। ठीक है, इसलिए कहते हैं नाम जपा करो। कहीं कहते हैं ना कि बुढ़ापे में जवानी का काम थोड़ी है। ध्रुव भगत थे, और कहते हैं एक भगत होते थे, नाम भूल गया उनका, वो भी थे। तो उनका वो पागल थे क्या छोटे बच्चे, माँ ने भेजा था ना। देखो सबसे बड़ा रोल माँ का होता है, मैं बता दूं आपको, माँ का सबसे बड़ा रोल होता है। बच्चे को आपने अमृत वेले में नहीं उठाया ना, तो बच्चे को जहर दे रहे हैं। मैं नहीं कह रहा, ग्रंथों में लिखा है, मुझे मत लिख देना कि अंकल आप ऐसे क्यों बोल रहे हो। मैं नहीं बोल रहा संगत जी, ग्रंथों में लिखा है। मैं आपको सच्ची बात बताऊंगा, आपको धर्म की बात बताऊंगा। धर्म में आपको चलना है तो मेरे चैनल पे ही मैं अपने चैनल में ना जो नाम जपने वाले सच्चे सुच्चे भगत और भक्तानी आंटी अंकल को रखना चाहता हूँ। और वो जो है गुरु से जुड़ेंगे, मेरे से नहीं जुड़ना। मैं तो खाली आपको राह दिखाने आया हूँ। गुरु जी मुझे अपने आप ही थापड़ा देते हैं, चल अब बता, तो मैं सच्चाजू हो जाता हूँ। मुझे पता ही नहीं होता मैंने क्या बोलना है। संगत जी सही में बताऊँ, मुझे कुछ नहीं पता होता मैंने क्या बोलना है क्या नहीं बोलना। ऑटोमेटिक गुरु बुलवाते हैं। गुरु कौन? गुरु जो अकाल पुरख है। गुरु सब मेरे लिए सब एक बराबर है, हिंदू मुस्लिम सिख सही, सारे जो भी मेरे से बात करना है बात कर सकता है। अब ये झिझकिया मत करे, मैं तो मुसलमान हूँ, मैं तो पंजाबी हूँ, मैं तो क्रिश्चियन हूँ, मैं तो वो हूँ। सब मेरे से बात कर सकते हैं, सब मेरे भाई बिंदु हैं, तो मैं किसी से भी प्यार से बात करूँगा। तो आपको ये सोचना है। ठीक है, चलिए आपको बताता हूँ, वो कथा पूरी कर लें फिर पूरी ना हो जाए। तो संगत जी ऐसी है कि वो उसके जो है जख्म था कौवा, जो संत कौवा थे, और उनकी जो वाइफ थी वो भैंसा थी। तो वो उसकी चोट मार के ना उसकी जो नाड़ी होती है ना अंदर से खींच रहा था। ठीक है, उसको बहुत दर्द हो रहा था, जैसे दर्द होता ना बहुत, काफ़ी खींचता रहा। तो उसको वो श्राप लग गया। तो वो देखो जैसे दर्द होता है, अब जैसे अब क्या है कि आपको आपकी वाइफ या वाइफ को कोई उसका हस्बैंड बातें सुनाता है, तो आपको क्या होता है कि उसका आपको समझना चाहिए कि वाइफ आपकी जो है, चाहे आपको गलत बोल रही हो, हस्बैंड आपको गलत बोल रहा हो, तो आपके पिछले जन्म के कर्म होंगे, उसको आपने सताया होगा। तो वो आपको, जैसे आपको
बुरा वाला बोलता है आपके अंदर दिल दुखता है ना, ऐसे ही उसके जो नाड़ियाँ खींचती है दिल दिखाता। तो उसको जो है ये करी वो सज़ा मुझे मिल रही है, ये तो जन्म तक मिलेगी कि जब तक मेरा जीवन है। तो देखिए मैं आपको तभी कहता हूँ कि आपने बीज बोया है, चाहे अच्छाई का बोया हो चाहे बुराई का बोया हो, उसका पेड़ मिलता है पूरा। तो आपको सोचा जी कोई भी कर्म घालने से पहले कह रहे हैं मशक्कत गाल। मशक्कत क्या होती है कि अपनी मेहनत से जो घालेगा वही तुझे मिलेगा, अच्छा गाल या बुरा। सबसे बड़ी बात कह दूं आपको, कोई मजबूरी में आपसे पाप हो जाता है, उसका आप पश्चाताप करते हैं। जैसे आपने बोल दिया कि ये तो मैं करना नहीं चाहता था, मेरे से हो गया, उसका पाप नहीं लगता। मगर ये नहीं कि आप किसी को मार के बोलेंगे इसको मारना नहीं चाहता था, जब तक ये तो आपका मन में था तभी आपने मारा, इसका पाप लगेगा। मगर आपसे गलती से हो गया, जैसे आप नहीं करना चाहते थे वो चीज़, वो हो गई, तो वो पाप नहीं है। जैसे आपने एक आपने सुना होगा कथा छोटी सी कि एक गाय जा रही थी, उसने उंगली कर दी कि सच बोल रहा हूँ। सच सच क्या होता है, किसी की आपने जान सच बोल के जान ले ली गाँव की, तो वो सच नहीं है। उसकी फिर उसकी जन्म लिया, उसकी उंगली नहीं उंगली नहीं थी उसकी। तो उसने बताया कि पिछले जन्म ने ये बोला था कि सच नहीं, झूठ था। आपको ये देखना सच क्या है झूठ क्या है। किसी की जीवन बच रहा है, किसी के जीवन बचाने झूठ बोल सकते हैं आप। कहीं मुझे बोलते हैं कि गुरुजी का स्वरूप बड़े मंदिर मिलता नहीं है, तो मैं देखिए मैं संगत जी, मैं संगत के लिए बड़े मंदिर में झूठ बोल देता हूँ। ये झूठ नहीं है, क्योंकि मैंने गुरुजी का स्वरूप ले रहा हूँ और मैं किसी का दिल नहीं दुख रहा। जिसमें दिल दुख रहा है, जिसका दिल दुखता है वो पाप है। मैं किसी के जैसे आपने कोई चीज ले रहे हैं, किसी का दिल दुख रहा है वो पाप है। जैसे मैं गुरुजी का स्वरूप ले रहा हूँ, कई संगत है 4-5 स्वरूप ले जाती है, तो मैंने उनके लिए जो है गुरु का स्वरूप ले रहा हूँ उनकी। तो वो जो है मैं किसी संगत के लिए ले रहा हूँ, दर्द के लिए ले रहा हूँ, कार्ड बनाया जो वो मैं उनकी ले रहा हूँ। तो उनकी संगत के लिए झूठ बोल रहा हूँ, वो सच ही होगा, क्योंकि मैं गुरुजी को मांग रहा हूँ। गुरुजी को मांगने में कोई झूठ नहीं है। और आप भी संगत जी कहीं कहते हैं ना कि वहाँ बड़े मंदिर कहते हैं आप नहीं संगत, आपके घर स्वरूप नहीं है, तो संगत जी उनको सोचना चाहिए कि मैं विनती करता हूँ सारी जो बड़े मंदिर सेवा करते हैं और जो स्वरूप बांटते हैं, कि जो दूर से आते हैं, जो जैसे कहीं मेरे फ़ोन आते हैं, पता है आपको, कहीं कहते हैं हमारे पास स्वरूप नहीं है। हम अभी आज ही फ़ोन आया था मेरे पास राजस्थान से, पंजाब से, ग्वालियर से, कहाँ से, लखनऊ से और बेंगलोर से, बॉम्बे से। मैंने गुरुजी की कृपा से भी स्वरूप भेजता हूँ मैं, देखिए मैं स्वरूप भेजता हूँ तो गुरु की कृपा होती है। तो मैं कौन होता संगत जी, मैं तो एक छोटा सा वो हूँ। तो आपको सोचना होगा कि गुरु की कृपा आप पर होगी, तो आपको सोचना है कि गुरु की कृपा आप पे कैसे होगी, वो गुरु की कृपा से जाता है। तो आप संगत जी मैं विनती करता हूँ, आप उनका आधार कार्ड देख लीजिए, आधार कार्ड देख के उनको दे दीजिए कि आप दूर से आए ना। तो आप भी जो संगत दूर से आती है अपना आधार कार्ड लेके आइए, तो उनको बोला करें कि हम आधार कार्ड दिखा दीजिए, हम दूर से आए हैं। तो क्या पता गुरुजी की मेरे गुरुजी सुन ले। गुरुजी विनती करता हूँ कि ये जरूर कहिए कि जो सेवादार है बड़े मंदिर के, वो ये काम, तो आप भी ये मैसेज जरूर पहुँचाइए सेवादार तक। जो सेवादार बड़े मंदिर के, उनको ये वीडियो छोटी सी मैं शॉर्ट वीडियो बना दूंगा, वो शेयर कर देना। क्योंकि मुझे दुख लगता है कि मेरे पिछले साल मैंने बड़े मंदिर में देखा था बर्थडे में, इतने दुख, मैं सेवा करता था पहले, तो मैं दुख हुआ था, उल्टियाँ कर रहे हैं मेरे बस में, इतना कि मेरे बस में तो कर देता मैं, कि मैं तो छोटा था। चलिए आपको बता दिया कि वो जो है उसके कर्म थे। देखिए वो कर्म थे तो वो है। देखिए आपको एक और साखी सुनाते, ये आपको पूरी साखी हो गई है कि उनके कर्म थे, तो वो कर्म उसको गालियां बकते संत। ये आप कभी नहीं सोचे कि आप पिछला जन्म देख के संत की बुराई मत करना। संत जो इस जन्म में तो पूजा कर रहे हैं ना, तो वो संत ही है। जो ब्रह्म को अमृत वेले उठ के ब्रह्म को तपस्या कर रहे हैं, वो ब्राह्मण। ये ब्राह्मण नहीं है जो मुंह में गुटखा लेके, जो गुटखा खा रहे होंगे ना, तो वो ब्राह्मण मत सोचिए। जो गुटखा खाते हैं, जो बदतमीजी करते हैं, शनिदेव, ये कौन है? कोई नहीं है संगत जी, शनिदेव में कुछ नहीं है। ये नींबू टांगना ये बंद करिए। नींबू टांगना खाली नाम जप लेंगे ना, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। परमात्मा आपके अंग संग रहेगा, आपको कोई तंत्र वंत्र कुछ नहीं आपके आगे आएगा। मूल मंत्र का जाप करिए। आपको मैं पक्का, मैं हर वक्त कहता हूँ, मूल मंत्र का जाप करेंगे, आपको कोई दुनिया की ऐसी ताकत नहीं है जो आपको
गुरु से अलग कर सके, और गुरु आपके अंग संग रहेगा। मैं बता रहा हूँ आपको, गुरु अंग संग रहेगा तो गुरु की कृपा आप पर हमेशा रहेगी। ये जो लोगों ने जो बात फैला रखी है ना कि ये तंत्र वो, मैंने देखो हाथ में अंगूठियां, ना गले में सिंपल सोवर, ना सोने की चैन, ना वो, सिंपल रहता हूँ। सिंपल रहिए ना, कौन कहता है? अपने खर्चे कम करिए, किसी गरीब की हेल्प करिए। जो फालतू खर्चे करते हैं नॉन में, ये सोचिए, जो गुरु को भोग नहीं लगा सकते हो आप कैसे खा सकते हैं बताइए? आप धीरे धीरे, और आप खाते हैं तो किसी को ये भगवान का नाम लेके तो कभी किसी को नहीं बोलना। आपको पता है मोहम्मद साहब जो मुस्लिमों के गुरु थे, मुस्लिमों के वली थे, उन्होंने एक बार बकरी का मेमने का, आपको सुनाता हूँ चलो। फिर मेमना था वो अपने ध्यान लगा के बैठे थे, मेमना था ध्यान लगा के बैठे थे ऐसे, तो अल्लाह का, ये अल्लाह अल्लाह अल्लाह। तो एक बार क्या हुआ, जो पहले चोले बड़े बड़े पहनते, चोले जो बड़े बड़े होते थे, तो बैठ गए थे। तो उन्होंने जब ध्यान खोला तो देखा मेम जो बच्चा, बकरी का बच्चा होता है ना, वो बैठा हुआ था नीचे, लेटा हुआ था। तो उन्होंने बोला कि बच्चा तो लेटा हुआ सो गया है, तो इसकी नींद न खुले इसलिए मैं वेट करता हूँ। उन्होंने काफ़ी देर वेट करी तो उठा नहीं हो, तो उन्होंने क्या करा, अपना चोला काट दिया, वहाँ से चोला काट दिया। तो वो जो है तो फिर वो चले गए। देखिए आप खुद सोचिए, जो उनके वली किसी बेजुबान जानवरों को कुछ नुकसान नहीं पहुंचा सकते, तो आपका किसी के धर्म के बारे में उल्टा पुल्टा मत बोला करे बिना सोचे समझे। जानते हो कुछ है नहीं है, वो ऐसा धर्म है, ऐसा क्यों करते हो संगत जी? आपने पाप के बागी बनते हो, आप अपने गुरु से अलग होते हो। सब एक ही जोत हैं, समय समय के। देखो जिसका जैसा बर्तन था वो उसी हिसाब से। देखिए मैं बताऊँ, पीछे जैसे अब आगे वाली हैं, उनको उनका जितना बड़ा बर्तन था उतनी बड़ी बात तो चली। अब जो गुरु नानक जी आए, उनका उन्होंने ज़्यादा तब समय समय की बात ना जान लिया। बर्तन कुएं से पानी लेना है आपको, नलके से लेना है, तो बर्तन छोटा बड़ा सबका होता है, मगर है तो बर्तन ही ना, वो है तो परमात्मा का नाम ही है ना। धर्म छोटा बड़ा नहीं होता। मैं बता दूं, जो नाम जपते हैं भगत सारे एक बराबर है। आपको बता दूं, सारे भगत अभी सारे भगत जितने भी थे, भगत अवतार एक साथ होते ना, मोहम्मद साहब, राम जी, कहते हैं वो इंसान ही थे, मगर अवतार उन्होंने जो अपने देवता कौन होता है? जिसका दीवा जल गया है। दीवा मतलब जिसकी आत्मा का दीवा, वो महान होता है। उनकी आत्मा ताकतवर हो जाती है। ताकतवर मतलब उनकी आत्मा में काम करो लोभ अहंकार कुछ नहीं होता, मगर उनका 10% उनकी भक्ति रह जाती है। उसको पूरा करके वो परमात्मा को पा लेते हैं। कोई संत बन जाता है, कोई भगत बन जाता है। भगत जो होते हैं संगत जी, आपको बताया था मैंने कि वो हैं लीव हो जाते हैं, अपने मगन हो जाते हैं, वो जाते वहीं पे हैं, मगर उनकी कृपा उतनी होती है, वो अपने कृपा से सब कुछ करते हैं और अपना सब कुछ। संत भी सबको जैसे संत बोलना जानते हैं और सबको समझाना जानते हैं। भगत जो होते हैं वो भी निर्मल भाव के होते हैं। उनके बिना बोले ही उनके शरीर से उनकी जो अंदर से ऊर्जा निकलती है ना भक्ति की, उसी से काम हो जाता है। बिन बोले ही सब कुछ हो जाता है, समझे? क्योंकि उनमें परमात्मा की धात आ जाती है, धात आ जाती है, परमात्मा कृपा कर देता है, तो ऑटोमेटिक ही वो गुरु की कृपा होने लग पड़ती है, गुरु की कृपा होती है। तो इसीलिए उनको बता दूं कि, और आपको एक कथा और सुनाता हूँ। एक बताऊं, एक साधु थे, उनको जो है क्या हुआ कि ऐसे वो तपस्या कर रहे थे, तो उनको जो है चोरी का इंजाम लग गया उनके ऊपर। कोई चोर आया तो उनके सामने जो है चोरी गठरी रख दी, तो नाम उनका लग गया। ठीक है, तो ये सुनना, ये भी पिछले जन्म उनका कर्म है तो भी आए थे। तो उनको जो चोरी का अंजाम लग गया, तो उनको जो सजा मिली तो सूली जो होती है संगत जी, क्या करते हैं, एक सूली होती है चोंच सी, तो उसके ऊपर
बैठा देते हैं तो यहाँ हमारे ऊपर से नीचे से बैठा देते, पूरा अंदर तक गड़ जाती है सूली। तो क्या हुआ, तो वो जब सूली पे उनको बैठाया, तो सूली पे बैठाया तो हल्की सी उन पे चुभ गई, हल्की सी, जैसे हल्की सी चुभी। तभी उनको राजा को पता चल गया कि ये बेगुनाह है, तो चोर वो असली हुआ है, कोई दूसरे जो चोर जिन्होंने गठरी रखी थी, तो उनको फिर उठा दिया। तो उनको खुंदक आई, परमात्मा से लड़ने गए कि मेरी क्या गलती थी, मैंने ऐसे करा, मैंने वैसे करा। तो ये बताइए, तो परमात्मा ने बोला तुम अपने काफी जन्म पीछे जाओ। तो काफी जन्म पीछे गए, तो उसने जो है संगत जी, जो केकड़े होते हैं, केकड़े जैसे उनको ना कांटे होते हैं, कांटे से ना उसको मारता था। वो बच्चा था, तो आपको बता दूं, बच्चे के कर्म भी लगते हैं। मैं बता दूं आपको, ये मत सोचिए कि बच्चे जो कर्म करते हैं ना, हर कोई किसी को लगता है। वो कांटे चबाता था उसको, ऐसे उसके ना पिछड़ बैक साइड में कांटे चबाता था उसको, उसकी सजा मिली। देखिए, हमारे हर कर्म की सजा मिलती है। तभी कहता हूँ कि आप तो पता नहीं कितने कितने गर्दनें काटते हो मुर्गी की, उसकी, तो आपका तो क्या होगा, समझिए, बताइए। जो ये बताइए, जो वो खाता है, आप ये मत बोला करें कि हम नहीं खाएंगे तो सारी मुर्गियां मुर्गी हो जाएंगी। पहले बोला है, आप कौवे खाते हैं, कौवे हो जाते हैं, आप चिड़िया खाते हैं, चिड़ी हो जाती हैं। आप मैं बताऊं, और आपको बता दूं, किसी गरीब का आपने हक मार लिया, किसी गरीब का हक मत मार रहे हैं। जो आपके घर में काम करता है, काम वाली हो गई, एक काम वाली भी है, तो वो जो उसका काम जो करती है, जिसकी तनख्वाह है उतनी देनी है। और काम वाली आपके जैसे आपको बहाने बनाए ना, जैसे मैं दुखी हूँ, पहले देखिए उसके घर में जाके वो दुखी है भी, क्योंकि कुछ दुखी की आप जरूरतमंद की हेल्प करेंगे तो आपको लगेगी। घर में जाके देखेंगे तो दुखी है तो उसकी हेल्प करिए। तो काम वाली हो गई, कोई लेबर आप पे काम करती है, जो गरीब है, जो रोज का कमाते हैं, उनके जो हक नहीं मारना। आपको बता दूं, ये बहुत बड़ा गुनाह है। कहते हैं जो हक मारता है किसी गरीब का, जो मुसलमान है वो हक मारेगा, उस सूअर खाने के बराबर है वो, उसने सूअर खा लिया। और जो हिंदू हक मारेगा, तो हिंदू जो है गाय खाने के बराबर है। तो ये सब ग्रंथों में लिखा है, मेरे ऊपर बात मत करना कि आप कैसे बातें कर रहे हैं। और जो क्रिश्चियन जो सारे हैं, गंद भरा दुनिया का इतना बड़ा गुनाह है, तो आपको बहुत गुनाह लगेगा। इसका पश्चाताप आपको करना पड़ेगा। किसी गरीब का हक मारेंगे तो मुसलमानों में ये लिखा हुआ है, किसी के जो गरीब है, जो पसीना बहा के काम करते हैं, उसके पसीने सूखने से पहले उसका हक दे देना चाहिए, उसकी तनख्वाह देनी चाहिए, उसका दिहाड़ी दे देनी चाहिए, नहीं तो वो बहुत बड़ा गुनाह है। इनमें लिखा हुआ है, इनमें ये भी लिखा हुआ है मुसलमानों में। मैं पढ़ता हूँ बुकें, तो ऐसा नहीं है कि मैं, आप सोचो कि मैं ऐसी बातें कर रहा हूँ। देखिए, मैं आपके लिए कहाँ से पढ़ के लेके आता हूँ। चाहे देखिए, मुझे इतना पता है कि ये चीज करने से परमात्मा मिलेगा, चाहे मुझे मिला ना हो, मगर मुझे ज्ञान है। ज्ञान का मैं अभिमान कर सकता हूँ, वो भी गुरु के लिए, गुरु की शिक्षा के लिए, गुरु के कहाँ से सुन के आपके लिए। कहीं पंजाबी में होते हैं, कहीं उर्दू में होते हैं, कहीं वैसे होते हैं, तो उसको समझ कर और मैं पहले सोचता हूँ कि ये सही है। तो आपके अंदर ये ज्ञान होना चाहिए, सही है या फोकी बातें, तब आपको आगे उसको ज्ञान देना चाहिए। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। आपके पास ज्ञान है तो उसको बांटिए। आपके पास कोई भी ज्ञान है, आप डॉक्टर हो तो आप जो गरीब का फ्री इलाज करिए, आप टीचर हो उसका फ्री बच्चे को पढ़ाइए, आपका खाने का काम है किसी बच्चे को फ्री खाना खिला दीजिए, आपका कोई जैसे कोई भी काम है उसको थोड़ा फ्री करिए, आपको बहुत अच्छा लगेगा। आपको पता है कि मेरे डेकोरेशन काम है, बैलून डेकोरेशन काम है, कुछ भी है, तो मैं जब मैं डेकोरेशन के लिए बोलते हैं ना, तो मैं बोलता हूँ हाँ जी बताइए आपकी कितनी वो है गुंजाइश, वैसी कर दूंगा मैं। अभी देखिए, मैंने बर्थडे की कर दी, 1000 रुपये में डेकोरेशन कर दी, फूल लेके आया था, पूरा वहाँ पे लगाया, गुब्बारे फैलाए, बलून फैलाए सर। देखिए, सेवा की सेवा होगी और मेरा काम भी चल गया। थोड़ा आटे में नमक कमा लिया, कोई बात नहीं, आटे में नमक खाना कोई वो नहीं है, मगर आपने ज़्यादा नहीं लूटना।
गुरु संगत को। और जो गुरु संगत नहीं भी है, जो डेकोरेशन करते हैं, कोई भी करते हैं, ज़्यादा नहीं लूटना। आटे में नमक खाना है, ज़्यादा तोलेंगे करेंगे तो आपको कथा सुनाई थी ना वो एक मूर्ति रख दी तो कह रहे ज़्यादा कमा मत ना है। तो आपको सोचना है कि अच्छा नेक कमाई करिए। और मैं बताया आपको कि सारी बातें बता दी आपको। और आपको ये बता दूं, गुरु की कृपा से ही सारे काम होते हैं। आप अपने आप कुछ नहीं करते। ये जो मैं भी कर रहा हूँ ना, गुरु की आज्ञा से कर रहा हूँ। जो पहले मैं कहाँ था, अभी हूँ ना मैं। तो गुरु की मेहर से आपको मैं देखिए, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ तो पंखा बंद करके कर रहा हूँ कि वॉइस मेरी पूरी आपके तक पहुँचे। पंखे की आवाज़ आएगी तो आपको दिक्कत होगी। तो मैं अब घर में बैठा हूँ, आपके लिए बैठा हूँ, गुरु के लिए बैठा हूँ। गुरु की कृपा मेरे पे है, तभी तो मुझे गुरु आज्ञा दे रहे हैं, क्योंकि मेरे अंदर से मुझे गर्मी नहीं लग रही। दुनिया पंखा चला के एसी चलाती, गर्मी। गुरु की कृपा है तभी तो मैं बैठा हूँ। गुरु ने मुझे शक्ति दी है घर में बैठने की। आप ये रिकॉर्डिंग कर रहे हो सबके लिए, आपके लिए। जो ये पीछे बैकग्राउंड है इसको हटाता हूँ, फिर उसमें पीछे मैं दूसरा कोई बैकग्राउंड लगाता हूँ, थोड़ा अच्छा लगे इसलिए। मैं ज़्यादा कुछ नहीं, अच्छे लगे इसलिए करता हूँ कि आपको भी देखने में अच्छा लगे और गुरु की आपको मगर आपने ध्यान मेरे जो देखो, मैं नहीं बोल रहा, गुरु बोल रहा है मेरे से। गुरु बुलवा रहा है तो मैं बोल रहा हूँ। मैं तो एक छोटी सी कीड़ी हूँ, नाली का कीड़ा होता है ना, मैं वो हूँ। मैं आपको बता दूँ कि मेरे में तो इतनी शक्ति भी नहीं कि मैं इतनी बातें कर लूँ गुरु के बारे में। गुरु बुलवाता है तो मैं करता हूँ, क्योंकि गुरु मेरे से सारी जो कराता है वो करता हूँ। वो कहते हैं ना, तेरे कृपा से सब काम हो रहे हैं, तू कर रहा है, मेरा नाम हो रहा है। चलो थोड़ा सा गा लेते हैं। तेरी कृपा से सब काम हो रहे हैं, तू करवा रहा है, सब काम हो रहे हैं। तू करता है कन्हैया, तू करता है वाहिगुरु, तू करता है राम। गुरु जी तुम कर रहे हो तो मैं करवा रहा हूँ। गुरु हो कोई भी हो, सब एक जोत है, एक जोत से। और किसी के प्यार से रहिए। और मैं बता दूं आपको संगत जी, सबसे आपको अब बताता हूँ कि सबसे महापाप और महाकाल जो पाप और सबसे बड़े पाप कौन कौन से हैं मैं बता दूं। सबसे बड़ा पाप है गौ हत्या। गौ हत्या करोगे उसको कोई निवारण नहीं है उसका। और जो गौ हत्या करता है उसका सबसे बड़ा पाप है। उसके बाद है ब्रह्म हत्या। ब्रह्म हत्या क्या होता है? जो ब्राह्मण जन्म से कोई नहीं होता, मैं बता दूं। पहले बताया, जन्म से ब्राह्मण कोई नहीं होता, कर्म से ब्राह्मण होता है। कर्म जो करता है, जो ब्रह्म मुहूर्त में उठता है, जो अमृत वेले में उठता है, वो है ब्राह्मण। जो नाम जपता है उसकी। जो ब्राह्मण कौन था? जो 5, आपको पता है ब्राह्मण की क्या है? 5 घर में भीख मांगने जाते थे, उससे ज्यादा 5 घर से भीख मांगी, जो मिल गया वो लेके आ गया, चाहे मिले ना मिले। ये उनका हुक्म था, उनके गुरु का, कि 5 घर से ज्यादा नहीं मांगना चाहिए, कुछ भी मिले। अब आपको पता है कि सुदामा और कृष्ण जी की कथा पता है ना आपको? कितने सवर संतोष के थे। उन्होंने 5 घर से ज्यादा मांगते नहीं थे। और राजा के पास भी वो कविता गाते थे। तो एक बार उन्होंने कहा कविता बना के गाओ, कहते नहीं मैं तो ये गाऊंगा। उसको फिर भगा दिया। बहुत गरीबी में रहे हैं सुदामा जी। उनसे सीखिए पंडित जो है ना, सीखिए पंडित जी। तो पंडित जी मंदिरों में बैठे हैं ना, मैं बता रहा हूँ, जो पंडित मंदिरों में बैठे हैं उनको मैं विनती करता हूँ कि आपसे कि सीखिए। आपके हाथ में जो आप आते हैं तो आपको कितना विश्वास करते हैं सारे बच्चे बूढ़े। वो अपना कर्म काटने आपको देते हैं। आप जो खा पी के आगे उसका आपको कर्जा देना पड़ेगा। आप जो खाते हैं ना, मैं बता दूं आपको, ये जो आप श्राद्ध मनाते हैं, कुछ मनाते हैं, इसका आपने सबसे बढ़िया तरीका क्या बताऊं? आप उनके लिए नाम जपिए। श्राद्धों में नाम जपिए, वो पहुंचेगा। देखिए सूक्ष्म रूप है ना, सूक्ष्म रूप जो है, सूक्ष्म चीज़ें जाएगी, क्योंकि वो सूक्ष्म है, वो शरीर में तो है नहीं है। तो आपको वो जो है, हम नाम जपते हैं वो ही जाएगा। और जो है संसारी चीज कोई नहीं जाएगी उनके पास। इसलिए उनके लिए नाम जपिए, उनके लिए वर्ण छकिए, उनकी कृपा आप पर होगी। उनके लिए नाम जपेंगे
तो उनका जो है कृपा आप पर होगी जरूर। तो आपको बता दिए ब्राह्मण हत्या और जो है नहीं करनी सबसे बड़ा पाप है। और आपको क्या है कि ब्रह्म हत्या तो हो गया, ठीक है। और ब्राह्मण को ना बता दिया कि जो ब्रह्म की आज्ञा करता है। और पंडित जी को मैं आज्ञा करता हूँ कि जो आपके साथ हैं उनको नाम से जोड़िए, ये चक्र में मत डालिए, ठीक है। और उसके बाद घर की औरत आपकी उस पर हाथ नहीं उठाना, जितना भी वो लड़की हो जितनी वो उस पर हाथ नहीं उठाना आपने। और जो है किसी के और भी कर्म है वो याद नहीं आ रहा, मगर वो इसी से है कि कोई बुरे काम नहीं करने आपको और कुछ भी बुरी चीज़ नहीं करनी, उसका सारा आपको फल देना पड़ेगा, जोखा लेना। धर्म जब लेखा मांगे क्या करेगा फिर तुम, किसको मुख दिखाएगा तू, वहाँ तो देना ही पड़ेगा लेखा, नाम नहीं जपेगा तो। आप कई कथा है सतनाम कौर की कथा है ना, वो बाद में फिर नाम जपने लग पड़ी थी उनको। दान पुण्य से कुछ नहीं, दान पुण्य आपको यहीं पे फल मिलेगा, फिर आपको वो ऊपर तो आपको नाम ही जाएगा। जो आपका ये सूक्ष्म शरीर है ना अंदर, ये जो हम जो भी आप कथा सुन रहे हो ये उसके बाद जाती है, वो इसको चार्ज करता है, फिर आपको ऊपर जाती है, फिर इसका फल मिलता है, सूक्ष्म शरीर को मिलती है। जो हमारे 5 शरीर हैं उसको हमारे सारे 5 शरीर क्या होते हैं, उसका आपको 5 शरीर क्या है उसके बारे में जानना है तो मुझे कमेंट में बताना, मैं बता दूंगा। तो उसमें वो सारे अपने काम करते हैं। जो हमारा आपको पता है, यहाँ से जब हम बोलते हैं धीरे धीरे यहाँ आते, फिर हृदय में आती है उसकी जो ये, फिर हमारे कंठ में उसका बनती है बात। जैसे हम बोलते हैं ना, ये फटाफट होता है। जैसे हम बात यहाँ से खुलता है, नाभि खुलती है, नाभि से जाती है वायु यहाँ हृदय में जाती है, हृदय में कुछ बनाते, फिर यहाँ पे आके उसकी पूरी बनती है। जैसे हम बात कर रहे हैं तो यहाँ पे आके उसको वो कर देती है, उसका अल्फाज बनाकर उसको प्रकट कर देती है। तो ये बहुत फास्ट होता है संगत जी। और आप धार्मिक स्तर पे जाएंगे ना, अपने पे आपको शिक्षा मिलेगी। चलिए अभी तो इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना। और आपको गुरु आपको मेहर करे, गुरु आपका अमृत वाला बनाए। और गुरु कोई आपको अमृत वाले के बारे में जानना है, मुझे फ़ोन कर सकते हैं इन नंबरों पर। और गुरु की कृपा आप पर होगी, क्यों नहीं होगी। आप गुरु का नाम जप रहे हैं, गुरु की मेहर होगी आप पे, तभी है। तो आप गुरु का प्यार इतना करते हैं तो गुरु तो आपको अपने भी देगा ना। जय गुरु जी, शुक्राना। और गुरु आपको कृपा करें। जय गुरु जी, शुक्राना। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लेना, क्योंकि आपको प्यारे प्यारे सत्संग मिलते रहें गुरु जी के। और इसीलिए जय गुरु जी, शुक्राना। अपने घर में सुखी रहें। और मैं कमेंट में लिखिए जय गुरु जी, फ़ोन कर मेरे व्हाट्सएप पे कोई दिक्कत हो कर दे। और फ़ोन मुझे संगत जी शाम को कम करा करे, दोपहर को करा करे, क्योंकि दोपहर को मैं फ्री होता हूँ। तो शाम को ज़रा रिकॉर्डिंग या कोई धार्मिक स्थल, सुबह अमृत वेले में मत करा करे। अमृत वेला संभालते हो 10 बजे के बाद कर सकते हैं। और दोपहर तक 10 बजे से लेकर 12-1 बजे तक कर सकते हैं, 1 बजे तक, ठीक है। उसके बाद फ़ोन मत करें, क्योंकि मैं परमात्मा के शब्द वगैरह सुनता हूँ तो उसमें मेरा ध्यान लगा होता है। तो क्योंकि मैं जब सुनता हूँ तो मेरा ध्यान टूट जाता है। तो आपको भी सोचना चाहिए कि विनती कर सकता हूँ, क्योंकि आप मेरी संगत हो, प्यारी संगत हो। जय गुरु जी, शुक्राना। मेरे छोटे से कीड़े, जो एक नाली का कीड़ा होता है ना, मैं वही हूँ। मगर आपकी अरदास करेंगे तो मुझे भी गुरु की कृपा होगी, मुझे भी आप अमृत वेला संभालेंगे, थोड़ा सा मुझे मिलेगा, मुझे भी गुरु अमृत वेला मैं संभालता हूँ, मगर मेरी लिव लगेगी गुरु पे। तो जय गुरु जी, शुक्राना मेरी प्यारी संगत का। और आप भी खुशी रहें। जोर से बोले गुरु की जय हो, गुरु की जय हो। जय जय हो गुरु की जय हो, जय हो गुरु की। गुरु तुम ही सबको तारो, गुरु की मेहर हो। मेरे वाहिगुरु, मेरे सतनाम, मेरे गुरु जी, राम राम, अल्लाह हो, राम हो, सब एक ही हैं। आपको किसी से वैर नहीं करना, अपने आप को संभालना है और अपने घर में किसी से नाराज नहीं होना। और क्योंकि आपको सबको माफ़ करेंगे तो परमात्मा आपको माफ़ करेगा। नहीं तो आपको जीवन है, चलता रहता है, संसार है, ऐसा ही है। मगर हमें जो है इनसे
हमें तमाशा देखने वाला बनना है, तमाशे के अंदर एक्टर नहीं बनना, हमें देखने वाला बनना है। देखने वाले बनेंगे। गुरु गोविंद सिंह जी ने बोला, मैं तमाशा देखने आया हूँ, मैं उसमें ऐड होने नहीं आया। तभी वो तमाशा देखने आए थे ना। अपना सारा संबंध अपने फादर, अपने पापा जी, अपने बेटे जी को वार कर तभी बोला, तेरी चीज़ें तुझे दे दी। कितनी बड़ी बात है संगत जी। अब हिंदुओं के लिए सिख धर्म ने बहुत कुछ किया है, आपको भी उनका आदर करना चाहिए। गुरुद्वारे में जाकर जो जब कोई भी त्यौहार आता है, कोई भी सीधी दिहाड़ा आता है नौवीं पातशाह जी का और किसी का भी आता है, सारे गुरु ने आपके लिए बहुत कुछ करा है। तो आपको ध्यान से कृपा से उन पे उनकी कृपा उनका कर जाए तो आप बता नहीं सकते, मगर उनसे अरदास तो कर सकते हैं। उनसे मिलिए, आप सब एक ही परमात्मा की ज्योत है। उन्होंने फ़र्क नहीं करा तो आप क्यों फ़र्क करते हो। और मिल के रहिए। देखिए हम परमात्मा के ज्योत हैं, हमें एक दिन परमात्मा की ज्योत से ही मिल जाना है। जय गुरु जी, शुक्राना।